हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश की संस्कृति और इतिहास, जिसमें हम मध्य प्रदेश की संस्कृति और इतिहास से महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल मध्य प्रदेश का प्रथम स्थल है। ऑप्शन नंबर ए सांची, बी भरहुत, सी भीमबेटका, डी खजुराहो। इसका राइट आंसर है खजुराहो। आगे हम देखते हैं, यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल मध्य प्रदेश का प्रथम स्थल खजुराहो के मंदिर एवं स्मारक हैं, जिन्हें यूनेस्को ने 1986 में अपनी सूची में शामिल किया। चंदेल शासन काल में निर्मित ये मंदिर देश के सबसे खूबसूरत मध्ययुगीन स्मारकों में से एक हैं, जबकि सांची का स्तूप तथा भीमबेटका की गुफाएं यूनेस्को ने अपनी सूची में शामिल की हैं। सांची का स्तूप यूनेस्को ने अपनी सूची में 1989 में तथा भीमबेटका की गुफाएं 2003 में शामिल की थीं। क्वेश्चन नंबर 2, धार के किले का निर्माण किसने कराया था? नंबर ए मोहम्मद तुगलक, बी पेशवा बाजीराव, सी अकबर, डी शाहजहां। इसका सही आंसर है ए मोहम्मद तुगलक। आगे हम इसके मुख्य बिंदु जानते हैं। धार के किले का निर्माण 14वीं शताब्दी के आसपास सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया। यह किला धार के पास एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। यह लाल वलुआ पत्थर से बना एक विशाल किला है। क्वेश्चन नंबर 3, पचमढ़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? ए मैकाल, बी धूपगढ़, सी महादेव, डी राजपीपला। इसका राइट आंसर है सी महादेव। अब इसके हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पचमढ़ी महादेव की पहाड़ियों में स्थित है। महादेव पहाड़ियाँ भारत की नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच स्थित हैं। महादेव पहाड़ी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का एक उच्चतम भाग है। ये पहाड़ियाँ आद्य महाकल तथा गोंडवाना काल के लाल बलुआ पत्थरों द्वारा निर्मित हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मध्य प्रदेश में किस किले को किलों का रत्न कहा जाता है? ए ओरछा किला, बी रायसेन किला, सी असीरगढ़ किला, डी ग्वालियर किला। इसका राइट आंसर है डी ग्वालियर का किला। अब हम जानते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। ग्वालियर का किला पूर्व का जिब्राल्टर तथा किलों का रत्न कहा जाता है। यह किला गोपांचल नामक पर्वत पर स्थित है। यह वास्तुकला तथा मध्यकालीन स्थापत्य के अद्भुत नमूनों में से एक है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से मांडू में क्या स्थित है? ए असरफी महल, बी रूपमती महल, सी जहाज महल, डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर है डी उपरोक्त सभी। अब हम जानते हैं मांडू के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। मांडू को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। मांडू में राजा बाज बहादुर तथा रूपमती की प्रेम कहानी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 6, मध्य प्रदेश में अजंता के समान गुफाएं कहाँ पाई जाती हैं? ए बाघ धार, बी उदयगिरी विदिशा, सी मांडू, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए। अब हम जानते हैं बाघ की गुफाएं धार में हैं। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में धार जिले में 97 किलोमीटर दूर विंध्य पर्वत के दक्षिण ढलान पर हैं। बौद्ध धर्म को दर्शाती हुई इन 9 गुफाओं में से केवल 5 ही अभी शेष हैं। ये गुफाएं अजंता एलोरा की तर्ज पर बनी हुई हैं। इनकी खोज 1818 में की गई। मान्यतानुसार 10वीं शताब्दी में बौद्ध धर्म के पतन के बाद यहाँ बाघ निवास करने लगे, इसीलिए इन्हें बाघ गुफाओं के नाम से तथा यहाँ बसे गांव को बादगांव एवं यहाँ से बहने वाली नदियों को बाघ नदी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपनी शैल कलाओं के लिए प्रसिद्ध है? ए विदिशा,
बी खजुराहो, सी ग्वालियर, डी उपरोक्त सभी। इसका आंसर है डी उपरोक्त सभी। प्रश्न के दिए गए सभी स्थल अपनी शैल कलाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। विदिशा स्थित उदयगिरी की गुफाएं अपनी शैल कला के लिए जानी जाती हैं, तो ग्वालियर किला तथा उसमें स्थित मंदिर भी शैलकृत है और विश्व प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर अपनी शैलकृत अद्भुत कलाकृतियों के लिए अलग पहचान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, किसने सांची की पहाड़ियों की चोटी पर मूल सांची पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना की? ए चार्ल्स कोरिया, बी सर जॉन मार्शल, डी मार्शल डूरंड, डी सर थॉमस रो। इसका राइट आंसर है बी सर जॉन मार्शल। अब हम जानते हैं पुरातत्व संग्रहालय सांची मध्य प्रदेश के सांची में पहाड़ी के नीचे स्थित है। सांची में उत्खनन के दौरान खोजी गई वस्तुओं को रखने के उद्देश्य से 1919 में ASI के पूर्व महानिदेशक सर जॉन मार्शल द्वारा पहाड़ी की चोटी पर एक छोटा संग्रहालय स्थापित किया गया, जबकि मध्य प्रदेश के विधानसभा के वास्तुकार चार्ल्स कोरिया हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सांची स्तूप के शिलालेख किस लिपि में हैं? ए ब्राह्मी, बी प्राकृति, सी भोजताल, डी होलकर। इसका राइट आंसर है ए ब्राह्मी। अब हम जानते हैं ब्राह्मी के बारे में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित और विश्व धरोहर में शामिल सांची के स्तूप के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उल्लेखनीय है कि सांची के स्तूपों का निर्माण ईसा पूर्व 2री-3री शताब्दी में मौर्य सम्राट अशोक के समय हुआ था। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी लिपि में प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मध्य प्रदेश की कौन सी जगह यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल नहीं है? ए खजुराहो स्मारक समूह, बी भीमबेटका के पाषाण आश्रय, सी सांची का बौद्ध स्तूप, डी विदिशा की उदयगिरी गुफाएं। इसका राइट आंसर है डी विदिशा की उदयगिरी गुफाएं। अब हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश के 3 स्थलों को यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल किया गया है, जिसमें खजुराहो के मंदिर 1986 ईस्वी तथा सांची का बौद्ध स्तूप 1989 तथा भीमबेटका के पाषाण आश्रय 2003 में शामिल किए गए थे तथा विदिशा स्थित उदयगिरी गुफाएं यूनेस्को की धरोहर में शामिल नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सी जगह मध्य प्रदेश में नहीं है? ए असीरगढ़ का किला, बी गिन्नौरगढ़ का किला, सी मांगी तुंगी, डी गढ़कुंडार। इसका राइट आंसर है सी मांगी तुंगी। अब हम जानते हैं कि मांगी तुंगी महाराष्ट्र में स्थित एक प्रसिद्ध क्षेत्र है, जिसमें असीरगढ़ का किला प्रसिद्ध किला मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में है तथा गिन्नौरगढ़ का किला मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में है और गढ़कुंडार का प्रसिद्ध किला टीकमगढ़ जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12, ग्वालियर मध्य प्रदेश के फूलबाग में किसका स्मारक है? ए कैलाशनाथ काटजू, बी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, सी अर्जुन सेन, डी प्रकाश चंद्र सेठी। इसका राइट आंसर है बी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। अब हम जानते हैं कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर स्थित फूलबाग उद्यान में है, जो ग्वालियर रेलवे स्टेशन के पास है। इस बाग का निर्माण तत्कालीन मराठा शासक माधवराव सिंधिया ने 1922 में करवाया। इसमें समाधि स्थल के अतिरिक्त ग्वालियर जू, संग्रहालय और मंदिर, गुरुद्वारा और मस्जिद स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मुमताज महल का देहांत हुआ? ए बुरहानपुर, बी खंडवा, सी खरगोन, डी धार। इसका राइट आंसर है ए बुरहानपुर। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं।
बुरहानपुर प्रदेश का एक प्रमुख शहर है जो ताप्ती नदी के किनारे बसा है। इसको 14वीं शताब्दी में खानदेश के फारूकी वंश के सुल्तान मलिक अहमद के पुत्र नसीर द्वारा बनवाया गया था। अकबर ने 1599 ईस्वी में बुरहानपुर पर अधिकार कर 1601 ईस्वी में खानदेश को भी मुगल साम्राज्य में शामिल कर लिया। शाहजहां की प्रिय बेगम मुमताज महल की सन 1631 ईस्वी में यहीं मृत्यु हो गई। क्वेश्चन नंबर 14, रानी अवंतीबाई का संबंध कहाँ से है? ए रामगढ़ मंडला, बी जबलपुर, सी कटनी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है ए मंडला। अब हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जानते हैं। मंडला जिले के वीर सेनानियों में रामगढ़ की रानी अवंतीबाई देश की महानतम वीरांगनाओं में से एक हैं। रानी अवंतीबाई का जन्म प्रदेश के सिवनी जिले के मनकेड़ी गांव में हुआ। सन 1849 में इनका विवाह मंडला जिले के रामगढ़ रियासत के राजकुमार विजयजीत सिंह के साथ हुआ। रानी मृत्युपरांत अंग्रेजों से संघर्ष करती रहीं तथा 20 मार्च 1858 में वे युद्ध करती हुई वीरगति को प्राप्त हुईं। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह है? ए पांडव गुफाएं, बी शंकराचार्य की गुफाएं, सी भीमबेटका की गुफाएं, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है सी भीमबेटका की गुफाएं। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गुफा समूह भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित हैं तथा चारों ओर से विंध्य पर्वतमालाओं से घिरी हुई है, जिनका संबंध नवपाषाण काल से है। यहाँ करीब 500 से अधिक गुफाएं हैं, जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में मान्यता दी तथा जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया।